Yeah, Rather than writing in chat window, give me your voice responses. Yes, sir. You are audible and slides are also visible. Okay, good. So in previous class we have covered RC5. So RC5 is nothing but the successor of RC4. RC4 is a predecessor and RC5 is a successor. RC5 is a block cipher. That's why we have covered RC5 first. So RC4 and RC5, both of them, they are developed by Ronald Rivest, or they are termed or referred as a Rivest cipher. So simply we'll go through the recap of a previous lecture, that is RC5. So main thing that we have covered is theory portion related to RC5, and we have seen the features of RC5, like it requires less memory, it's very fast, it's having a variable number of rounds, variable length of key bits, as well as variable sizes. So we have mentioned that RC5 is represented as a WRB. WRB stands for number of words in PT block, then number of rounds, and B stands for number of bits or bytes in the key or key length. So already I have specified that RC5 encrypts 2 word block at a time. So I specified the example that RC5 WRB 163264 stands for. It's having 16-bit word, in the sense the PT block size of 32-bit. Then number of rounds and number of bits or bytes in key length. So it's specified in terms of WRB. As an example here, block or word sizes, it may be 16, 32 or 64. Number of rounds, they may vary from 0 to 55, and the key size varies in between 0 to 255. So W is word size in bit, R is the number of round, and B is the size of bits or bytes of a key. इस पे क्वेश्चन आता है, इसको मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, जैसे ब्लॉक या वर्ड साइज आपको स्पेसिफाई किया है 16 या 32 या 64, तो आपको मालूम है RC5 2 वर्ड्स को एट अ टाइम प्रोसेस करता है। तो जैसे मान चलिए ब्लॉक का साइज स्पेसिफाइड है या वर्ड का साइज स्पेसिफाइड है 32 बिट, तो एग्जैक्टली PT ब्लॉक आपका होगा 64 बिट का। 64 स्पेसिफाइड है इन द सेंस 128 बिट होगा। तो इसे आपको यहाँ ध्यान रखना है, 2 नंबर का इसका क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको हम लोगों ने पहले कवर किया। ये जो है मेजर ब्लॉक डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ पे आपका PT ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल साइजेस पे, A और B। एक को जो है ऐड करते हैं S0 के साथ में, जो कि आपका स्टेट स्पेस वगैरह है, हम टर्म कर रहे हैं, या सबकी हम टर्म करते हैं S0। तो A को S0 से ऐड करेंगे, C प्रोड्यूस होगा, B को S1 से ऐड करेंगे, D प्रोड्यूस होगा, C और D XOR करके E प्रोड्यूस करेंगे। E के ऊपर में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा बाय D बिट, एंड देन नेक्स्ट सबकी जो है ऐड करके F को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ स्लाइड्स या पर्टिकुलरली फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए स्पेस कम था, इसलिए जो है इसे स्प्लिट करके हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। बट स्टेप्स जो है ऐसे सीक्वेंसली परफॉर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6। देन जो D पोर्शन है, D और F को हम XOR कर रहे हैं, G प्रोड्यूस होगा, G को सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे F बिट से, और सर्कुलरली लेफ्ट शिफ्टेड जो आपके G बिट्स हैं, इसमें जो है नेक्स्ट सब की को ऐड किया जाएगा, जो कि आउटकम रिजल्ट करेगा H। काउंटर इंक्रीमेंट किया जाएगा, देन मिसलेनियस राउंड आपका परफॉर्म होगा। मिसलेनियस राउंड में ये चेक किया जाएगा कि आपके नंबर ऑफ राउंड्स जो एग्जॉस्ट हुए या नहीं, और नहीं हुए हैं तो उस केस में क्या किया जाएगा, F को जो है हम C टर्म कर देंगे, H को जो है D टर्म कर देंगे, और ये स्टेप्स जो है कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएंगे, और तब तक रिपीट होंगे जब तक कि आपके नंबर ऑफ राउंड्स एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। कि इनको हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इसका वर्किंग देखा क्या हो रहा है, और इसका यूटिलाइजेशन करके फाइनली जो है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे करके एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्टेप्स वगैरह स्पेसिफाई करके प्रोवाइड करते हैं, कैसे जो है आपका RC5
सीटी प्रोड्यूस करता है या सब कीज़ को कैसे जनरेट करता है। इन पोर्शन को हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया। इम्पॉर्टेंट बात आपको जो है हरदम ध्यान में रखनी है कि RC5 एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर इन द सेंस जिस रिस्पेक्टिव की का यूज़ करके सेंडर एंड पे आपका इंक्रिप्शन प्रोसेस कैरी करते हैं, सेम की यूटिलाइज करके आप डेस्टिनेशन एंड पे डिसाइफर या डिक्रिप्शन प्रोसेस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप फिर से जो है मतलब इसको कहीं हाईलाइट करके नोट कर लीजिए कि RC5 इज अ ब्लॉक साइफर। हमारा टॉपिक जो चल रहा है स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर के अंदर हम RC5 देख रहे हैं। RC5 हमने पहले इसलिए देखा क्योंकि अभी तक हमने सभी जो है ब्लॉक साइफर्स को कवर किया, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर्स को कवर किया। एज एन एग्जांपल वी हैव सीन DES, वी हैव सीन AES, ये सब जो है सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। उसी के कंटिन्यूएशन में हम RC5 को देखे हैं। रीज़न ये है कि RC5 आपका ब्लॉक साइफर है। तो RC4 अब हमें देखना है। RC4 आपका स्ट्रीम साइफर है। तो ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं, दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या हैं, इन सब को हम लोगों ने कवर किया है अभी तक। तो RC5 ऑलरेडी हमने कवर किया जो कि ब्लॉक साइफर था। अब हम RC4 देखेंगे। तो RC4 ये आपका स्ट्रीम साइफर है। सो विल स्टार्ट विद द RC4। जैसे आपका मैंने पहले ही बताया है कि RC4 भी जो है रोनाल्ड रिवेस्ट ने ही प्रिपेयर किया था। रोनाल्ड रिवेस्ट का ही जो है ये पर्टिकुलर कोड है। RC4 को रिवेस्ट कोड या रिवेस्ट साइफर जो है टर्म किया जाता है। रिवेस्ट साइफर आपका 5 जो है वो ब्लॉक है। RC5 ब्लॉक साइफर है, RC4 स्ट्रीम साइफर है। तो RC4 सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इट्स मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफर एंड इट इज़ नोन एंड प्रेज्ड फॉर इट्स स्पीड एंड सिंप्लिसिटी। ये एक तरह से जाना जाता है अपने स्पीड के लिए, अपने सिंप्लिसिटी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द रिवेस्ट has designed or Ronald Rivest has designed this cipher for RSA security. So in forthcoming lectures we are going to view the details related to RSA, the most popular public key encryption algorithm. So this RC4 cipher was initially designed by Rivest for RSA security. The cipher is officially named after Rivest with name as a Rivest cipher or Rivest code 4. So this Rivest cipher is used in SSL or TLS. SSL stands for Secure Socket Layers or you may term it as a Transport Layer Security. तो आज की डेट में जो इंटरनेट के ऊपर में हमारा ट्रांजैक्शंस होता है या वेब सर्वर्स और वेब ब्राउज़र्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में सिक्योर टनल प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरली कम्युनिकेट करने के लिए इस रिस्पेक्टिव SSL या TLS का यूज़ किया जाता है। और SSL और TLS बैकग्राउंड में आपके RC4 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन WEP। WEP का मीनिंग होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। कहीं हम लिख देते हैं वायर्ड, इस फुल फॉर्म को जो है नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो जो आपका वायरलेस है, वायरलेस नेटवर्क है, उस रिस्पेक्टिव वायरलेस नेटवर्क को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए WEP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन गलत लिख रहे हैं। WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। So it's used in web. It's a part of IEEE 802.11. आप जानते हैं वायरलेस का स्टैंडर्ड है IEEE 802.11x। तो IEEE 802.11 वायरलेस लैन के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसका नेम है WEP, तो WEP में आपका RC4 यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो WEP का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। So RC4 was kept as a trade secret for RSA.
तो इसे जो है एज ए ट्रेड सीक्रेट रखा गया था RSA सिक्योरिटी के लिए, बट एनोनिमसली क्या हुआ कि ये जो है टेस्टिंग वगैरह के दौरान इंटरनेट पे जो है पोस्ट हो गया 1995 में, और फिर पब्लिक में जो है इसका अवेलेबिलिटी हो गया। बट इसे RSA सिक्योरिटी के लिए एज ए ट्रेड सीक्रेट जो है रखा गया था, RSA सिक्योरिटी के लिए इसे डेवलप किया गया था। तो मेन यहाँ आप ध्यान में रख रहे हैं कि सबसे पॉपुलर आज की डेट का सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफर है। ये सिंपल है, इसका स्पीड जो है काफ़ी अच्छा, स्पीड इन द सेंस यहाँ हम काम करेंगे इट्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन रेट। इसे RSA सिक्योरिटी के लिए जो है डिज़ाइन किया गया था, बट एनोनिमसली टेस्टिंग के दौरान ये लीक हुआ और पब्लिकली जो है इंटरनेट के थ्रू 1994 में सभी को अवेलेबल हुआ। तो मेजर जैसे अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है SSL या TLS सिक्योरिटीज़ के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर्स में आपका RC4 यूज़ होता है। देन इट्स यूज्ड इन WEP ऑल्सो। यहाँ देखेंगे बेसिक वर्किंग ब्लॉक डायग्राम। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द डिटेल्स स्पेसिफिक टू द वर्किंग ऑफ ब्लॉक साइफर्स एंड स्ट्रीम साइफर्स। ब्लॉक साइफर्स के हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, और स्ट्रीम साइफर का जो है वर्किंग मैंने आपको बताया था। यहाँ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सिंपल एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इट्स नथिंग बट योर XOR ऑपरेशन। चाहे एनक्रिप्ट करें या डिक्रिप्ट करें, तो एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन में सिंपली हमें XOR करना है। PT बिट स्ट्रीम जो भी है हमारे पास में, उस PT बिट स्ट्रीम को हम XOR करेंगे की बिट या बाइट स्ट्रीम के साथ में। XOR अगर हम करते हैं तो हमको जो CT मिलता है, CT को फिर अगर हम सिमिलर जो है की बिट स्ट्रीम्स के साथ में XOR करते हैं तो विल गेट अ रिजल्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट। आप देखिए, जैसे मान चलिए कि 100 है आपका PT है, 100 जो है आपका की है, इसे हम टर्म कर रहे हैं PT, इसे हम टर्म करते हैं की। तो इस केस में क्या होगा देखेंगे, आप अगर XOR करते हैं तो सब क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम 0 0 0। तो 0 0 0 अगर आप XOR कर रहे हैं, यहाँ पे XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये सब जो है 0 हो जाएगा। 0 0 0 क्या हो गया, आपका CT हो गया। अब इस CT को यहाँ पे हम ले आए। अब इस CT को अगर हमें फिर से PT में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेट हम इस कॉमन की को अप्लाई करेंगे। कॉमन की अप्लाई करेंगे 100 अप्लाई किए, देन XOR ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 100 0, दैट इज नथिंग बट योर PT। ठीक है, तो वर्किंग सिंपल है स्ट्रीम साइफर्स का। सिंपली जो है PT बिट या बाइट स्ट्रीम को XOR करते हैं की बिट या बाइट स्ट्रीम्स के साथ में, तो CT मिल जाता है। CT को फिर से डेस्टिनेशन एंड पे XOR करेंगे की बिट या बाइट स्ट्रीम्स के साथ में PT मिल जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है जो इसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट्स नथिंग बट योर सूडो रैंडम बाइट जनरेटर, या इसे हम टर्म करते हैं की स्ट्रीम जनरेटर। तो एक मास्टर की आप इसे जो है फीड करते हैं, तो मास्टर की आप फीड कर रहे हैं आपके लॉजिक को, एंड दैट लॉजिक इज नथिंग बट योर सूडो रैंडम बाइट जनरेटर। तो की बिट या बाइट स्ट्रीम आप जो है इनपुट कर रहे हैं सूडो रैंडम बाइट जनरेटर को, या रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर को, की स्ट्रीम जनरेटर को। की स्ट्रीम जनरेटर जो है आपके मास्टर की के बेसिस पे बिट या बाइट स्ट्रीम्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, और उस की बिट या बाइट स्ट्रीम्स को आप यूज़ करते हैं PT बिट या बाइट स्ट्रीम्स के साथ में XOR करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस CT। और सिमिलरली डेस्टिनेशन एंड पे वही जो है बिट या बाइट स्ट्रीम्स जो हैं आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनके साथ आप XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके रिसीव्ड CT को, रिसीव्ड साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम आप ध्यान में रख रहे हैं, यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन जो है XOR ऑपरेशन के बेसिस पे परफॉर्म होता है। So how does it works? So first thing is we have to initialize an array of 256 bytes. 256 bytes का एक array initialize करना है। Then run key scheduling algorithm, KSA जो है बोला जाता है शॉर्ट में। तो की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है इसके ऊपर मैं आपको
रन करना है। जो आपने 256 बाइट्स का अरे इनिशलाइज किया है उसके ऊपर में KSA को आप रन करेंगे। आफ्टर रनिंग KSA यू हैव टू रन PRGA ऑलरेडी हमने जो है PRGA क्या होता है देखा है। तो PRGA इज नथिंग बट योर सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम। तो सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए यूटिलाइज होने वाले एल्गोरिथम को PRGA हम काम कर रहे हैं। तो आप PRGA को सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम को KSA के ऊपर में रन कर रहे हैं। KSA इज नथिंग बट योर की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपका जो है इनिशियलाइज जो अरे है 256 बिट्स या बाइट्स का उसके ऊपर में रन कर रहा है। और PRGA KSA के ऊपर रन करके आप की स्ट्रीम्स को जनरेट करते हैं। की स्ट्रीम्स बाइट स्ट्रीम्स आप जो प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस बाइट स्ट्रीम को आप यूज़ कर रहे हैं XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए with your data or with your bit or byte streams in order to produce the CT। तो यहाँ आप देखिए जैसे मान चलिए कि ये मास्टर की है। मास्टर की का यूटिलाइजेशन करके आप पहला काम कर रहे हैं कि एरे जो है जनरेट कर रहे हैं। यू आर इनिशियलाइजिंग एरे ऑफ 256 बाइट। इसके बाद उस 256 बाइट्स के एरे पे KSA को जो है आपका रन करते हैं। KSA के ऊपर आप फर्दर जो है PRGA रन करते हैं और एज अ आउटकम ऑफ PRGA यू आर गेटिंग की स्ट्रीम बिट्स और की स्ट्रीम बाइट्स। और की स्ट्रीम बिट्स या की स्ट्रीम बाइट्स को आपका फर्दर जो है XOR करते हैं PT बिट या बाइट स्ट्रीम के साथ में। तो ये होल जो लॉजिक है यहाँ जो सूडो रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर है, तो इस सूडो रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर के अंदर में पहले आप एक 256 बाइट्स का अरे जो है इनिशियलाइज करते हैं। उसके ऊपर KSA रन करते हैं। KSA के ऊपर PRGA आपका रन होगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ PRGA यू आर गेटिंग दिस की बिट और बाइट स्ट्रीम ओवर हियर। तो ये बिट या बाइट स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। उनकी बिट या बाइट स्ट्रीम्स को आप यूज़ करते हैं PT बिट या बाइट स्ट्रीम्स के साथ में XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो XOR द डेटा और PT स्ट्रीम विथ की स्ट्रीम। तो की स्ट्रीम के साथ में डेटा या PT स्ट्रीम को आप जो है XOR करते हैं और उसका रिजल्ट आपको एज ए CT मिलता है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। सो वी हैव ए बेस की, you may term it as a master key. So you are inputting this base key or master key to your KSA. KSA stands for key scheduling algorithm. तो मास्टर की या बेस की आप क्रिएट कर रहे हैं, KSA को दे रहे हैं। KSA जो है आपका की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वर्क करता है आपके एक अरे के ऊपर में जो 256 बाइट्स का है। देन PRGA जो है इसके ऑफसेट टाइम्स वगैरह आपके KSA के ऊपर में वर्क करते हैं। सेम मतलब आपका PRGA सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम जो है ऑफसेट टाइमर्स वगैरह का यूटिलाइजेशन करके KSA के ऊपर में वर्क करता है और फाइनली जो है स्ट्रीम ऑफ बिट या बाइट स्ट्रीम से प्रोड्यूस करके देता है। तो स्ट्रीम ऑफ बिट या बाइट स्ट्रीम्स के साथ में आप जो है PT बिट या बाइट स्ट्रीम्स को XOR करते हैं और एज ए रिजल्ट आप CT यहाँ पे गेन करते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप जो ड्रॉ कर लीजिए। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ध्यान में ये रखना है कि ये स्ट्रीम ऑफ की जो हैं ये ऐसे प्रोड्यूस हों जो कि डायरेक्टली प्रिडिक्टेबल ना हो। मास्टर की हम क्रिएट कर रहे हैं। मास्टर की के बेसिस पे हमें स्ट्रीम ऑफ बिट्स या बाइट्स जो है जनरेट करने हैं और इन स्ट्रीम ऑफ बिट्स या बाइट्स को जनरेट करने का काम आपका जो है सूडो रैंडम बिट या बाइट स्ट्रीम जनरेटर करता है। तो सूडो रैंडम बिट या बाइट स्ट्रीम जनरेटर में KSA यूज होगा, PRGA यूज होगा और इनिशियलाइजेशन वेक्टर या इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आपका जो है वहाँ पे रहेगा। सो इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर। Now we'll see some basics specific to RC4 algorithm. So RC4 is a byte-oriented protocol. तो byte-oriented protocol है इन द सेंस आपके स्ट्रीम ऑफ बाइट्स पे ये वर्क करता है। मतलब एट अ टाइम जो है 8 बिट्स को ये प्रोसेस करता है, ऐसा आप काम कर लें। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है इन द सेंस हम कह सकते हैं जो हमारा PT रहेगा
वो स्पेसिफिक पीटी जो है एक एक बाइट का रहेगा, एक एक बिट का रहेगा, सॉरी एक एक बाइट इन द सेंस 8 बिट का रहेगा। तो ये जो है 1 बाइट हम काम कर रहे हैं, 1 बाइट, या इसे आप टाइम कर लें 8 बिट। तो जो पीटीज हैं वो जो है बाइट्स में हैं, इसलिए इसे टाइम कर रहे हैं। इट्स अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। 8 बिट पीटी, अब यहाँ जैसे हमने बताया कि बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो बाइट स्ट्रीम हम इसे इनपुट करेंगे। मे बी पॉसिबल हमारा जो डेटा है जिसे हमें कैरी करना है वो काफ़ी बिगर साइज़ का है, उस बिगर साइज़ के डेटा को बाइट्स में ब्रेक किया जाएगा, बाइट्स में चंक किया जाएगा, और बाइट बाय बाइट उसका एनक्रिप्शन होगा। इनक्रिप्ट करके उसको डेस्टिनेशन पे बाइट बाय बाइट सीटी जो है फॉरवर्ड करेंगे, फिर डेस्टिनेशन एंड फिर से उसे जो है बाइट बाय बाइट डिसाइफर किया जाएगा, इसलिए इसे बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल टर्म करते हैं। सो 8 bit of PT is XORed with the byte of key in order to produce a ciphertext। तो जो आपका 8 बिट PT है, प्लेन टेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको आप XOR करते हैं विथ बाइट ऑफ की। तो जो मास्टर की रहेगा, मास्टर की को आप फीड करेंगे PRGA को, रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर को। रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर डेफिनेट है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रीम ऑफ की जो है प्रोड्यूस करेगा, उन स्ट्रीम ऑफ कीज के साथ में PT बाइट स्ट्रीम को आप एक्सऑर करेंगे और उसका रिजल्ट आपको CT मिलेगा। The secret key from which 1 byte stream is generated can be anywhere in between 1 to 256 byte। तो यहाँ मेजर जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी है या पर्टिकुलरली रैंडमनेस है, तो हम काम कर सकते हैं कि जो आपका रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर है वो एक स्पेसिफिक बाइट जो है चूज करता है जो कि आपका अवेलेबल रहेगा 1 to 256 बाइट्स के बीच में। So RC4 is also termed or referred as a state-based protocol। At each moment, a state of 256 byte is active। तो हर मोमेंट पे 256 बाइट्स का एक स्टेट जो है एक्टिव रहता है, और उस रिस्पेक्टिव स्टेट से कहीं से एक स्पेसिफिक बाइट को पिक किया जाता है, एंड दैट रिस्पेक्टिव बाइट इज यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट XOR ऑपरेशन विद द PT बाइट स्ट्रीम। So from active state, 1 byte is randomly selected to act as a key। The content of each indice is a byte that can be interpreted as an integer between 0 to 255। तो हर स्पेसिफिक इंडाइस पे एक बाइट आपका जो है अवेलेबल है, 8 बिट्स अवेलेबल हैं जिनको आपका PT बिट या बाइट स्ट्रीम के साथ में एक्सऑर करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग साइफर टेक्स्ट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात में आपको ध्यान में रखनी है कि इट्स अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो है PT के एक बाइट को आपके की के बाइट के साथ में एक्सऑर करता है, और ये जो है एक स्टेट को मेंटेन करके रखता है। स्टेट जो है 0 से 255 या 1 to 256 बाइट का रहता है। तो इस रिस्पेक्टिव स्टेट से बाइट स्ट्रीम को कहीं से भी रैंडमली पिक करके PT बाइट स्ट्रीम के साथ में एक्सऑर किया जाता है। तो फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू RC4, द की लेंथ इज वेरिएबल। तो की लेंथ जो है 0 से 255 बाइट्स का है जो कि वेरी करता है, और ये अगर बिट्स में हम देखें तो 2048 बिट्स का होगा। इट्स बेस्ड ऑन द की इनिशियलाइजेशन। की इनिशियलाइज जैसे मैंने बताया कि भाई ये स्टेट बेस है। स्टेट बेस है इन द सेंस 256 बाइट्स का एक जो है स्टेट वेक्टर, 0 to 255 बाइट्स का एक स्टेट वेक्टर जो है एक्टिव रहता है, और इस स्टेट वेक्टर से रैंडमली एक स्पेसिफिक जो है बिट या बाइट स्ट्रीम को आप पिक करते हैं और उसका यूज़ करके एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो एट ऑल टाइम यस कंटेन्स ए परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स, and these numbers they may vary from 0 to 255। For encryption and decryption, a byte k is selected from S। तो encryption या decryption करना है तो उस दौरान हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्टेट स्पेस है 0 से 255 का, इस रिस्पेक्टिव स्टेट स्पेस से हम एक रैंडम बाइट को पिक करेंगे, और उस रिस्पेक्टिव रैंडम बाइट को हम टर्म करेंगे स्टेट की, और यू में टर्म इट एज अ राउंड की, या सिंपल आप टर्म कर सकते हैं कि
सब की फॉर एनक्रिप्टिंग स्पेसिफिक बिट और बाइट। तो बाइट की आप सेलेक्ट करेंगे और उस रिस्पेक्टिव सेलेक्टेड बाइट का यूटिलाइजेशन करके आप एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक्सऑर परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करके सीटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टेट स्पेस है, इस रिस्पेक्टिव स्टेट स्पेस में 0 से लेकर के 255 जो है इंडाइसेस हैं। हर इंडाइस पे आप मान के चलिए कि आपके पास 8 बिट्स अवेलेबल हैं या एक एक बाइट आपके अवेलेबल हैं। तो आई और जे जो है ये टेम्पररी जो है आपके टर्म कर लीजिए कि वेरिएबल्स वगैरह हैं जिनका यूज़ करके आप यहाँ पे कम्यूटेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो एस ऑफ आई, एस ऑफ जे, इसके ऊपर में एडिशन परफॉर्म किए, जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को फिर जो आप टर्म कर रहे हैं यहाँ पे की। तो 0 से 255 का एक स्टेट स्पेस है। स्टेट स्पेस से रैंडम मैनर में हमें एक स्पेसिफिक की वैल्यू को पिक करना है। ओके, तो उस की वैल्यू को पिक करने के लिए आप देख रहे हैं आई और जे लिया गया, मतलब आई और जे के जो है पोजीशंस ये भी रैंडमली लिए जाते हैं। आई और जे के पोजीशंस को एक तरह से ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में इस मॉड वगैरह परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें जो है वैल्यू 0 से 255 के बीच में ही जो है चाहिए रहेगी। तो 0 to 255 के बीच में ही आपको जो वैल्यू देगा। तो मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 0 to 255 के बीच में वैल्यू हमें मिली, और जो भी वैल्यू मिल रही है उस रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम ट्रेड करते हैं या टर्म करते हैं की वैल्यू। तो इसे हम देख रहे हैं, बट ये ब्लॉक डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। So it's nothing but your initialization vector, which is having 0 to 255 indices, या आप काम कर सकते हैं कि 256 बाइट का एक आपका स्टेट वेक्टर है। तो स्टेट वेक्टर से जो है हम रैंडमली जो है एक ऐसा वैल्यू पिक कर रहे हैं जो कि की सर्व कर रहा है। तो रैंडम सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आई और जे दो वेरिएबल्स जो है हम ले रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स इन द सेंस इंडाइसेस ले रहे हैं। ये भी रैंडम जो है वे में हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एस ऑफ आई और एस ऑफ जे। एस ऑफ आई और एस ऑफ जे सेलेक्ट करने के बाद में इन्हें हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है उस रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम पिक करते हैं एज ए की, और एज ए की और एज ए बाइट स्ट्रिंग की फॉर प्रोसेसिंग और रीडिंग। अब इसी को डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जैसे ब्लॉक डायग्राम है तो स्टेट स्पेस है, एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, एक अरे है जो कि 0 से 255 बाइट का है। तो 0 से 255 बाइट के अरे का यूज़ करके हमें एक की जो है पिक करना है। तो कैसे किया जाता है, उसका क्या लॉजिक है, उसे हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो state and key initialization. Before proceeding further, just let me know whether I am audible and visible to all of you or not. Yes or no? Yes, sir. चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टेट एंड की इनिशियलाइजेशन जो है कैसे वर्कआउट करता है। मैंने बताया कि अरे जो है हम लोग इनिशियलाइज करते हैं जो कि 256 बाइट्स का होता है। तो यहाँ से यहाँ पे जैसे एक अरे इनिशियलाइज हो रहा है 0 से लेके 255 बाइट का, इन द सेंस 256 बाइट हो रहे हैं। 1 से लेकर के आप 256 तक जा सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक आप आ सकते हैं। तो एक अरे जो है आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो इनिशियली एस ऑफ आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के 255 है, एंड क्रिएट अ टेम्पररी वेक्टर टी ऑफ लेंथ 256। एक टेम्पररी वेक्टर आप जो है क्रिएट करते हैं जिसका लेंथ 256 है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे स्टेट स्पेस इनिशियलाइज करना है। स्टेट स्पेस इनिशियलाइज करके रैंडमली जो है हमें वैल्यूज़ को पिक करना है, मतलब इसी स्टेट से किसी न किसी बाइट को हमें पिक करना है। तो इसमें मेजर 3 स्टेप हैं, स्टेट एंड की इनिशियलाइजेशन। तो 256 बाइट का अरे इनिशियलाइज किए, एक टेम्पररी वेक्टर जो है इनिशियलाइज किए। द की के इज कॉपीड टू टी। तो जो की है आपके उसको जो है कॉपी किया जाता है टी में, और कैसे कॉपी किया जाता है उसको यहाँ पे आप देखिए।
सो फॉर 0 इक्वल्स टू फॉर आई इक्वल्स टू 0 to 255 एक लूप चलाएगा। तो आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के 255 तक हम क्या कर रहे हैं, एस ऑफ आई इक्वल्स टू आई जो है राइट कर रहे हैं। इनिशियली जो आई का वैल्यू जो है 0 रखे हुए हैं। इसके बाद जो आपका टेम्पररी वेक्टर है, तो टेम्पररी वेक्टर टी ऑफ आई जो है इसको राइट किया जा रहा है के ऑफ आई मॉड की लेंथ। तो जो भी की लेंथ है उससे जो है मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करके के टेम्पररी वेक्टर में जो है वैल्यूज़ को जो है फिलअप किया जा रहा है, या हम काम कर रहे हैं स्टेट या की इनिशियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। तो सिंपल सा एक अरे जो है डिक्लेयर्ड है टेम्पररी अरे, उसमें जो है इस लॉजिक के थ्रू जो है वैल्यूज़ हम फिलअप कर रहे हैं, और फिलअप करने के बाद में सेकंड स्टेप के ऊपर में हम जा रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट परम्यूटेशन, अब ये मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, बट रियलिटी में आप इसे जो है इस ब्लॉक डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे। ये सिंपल जो है आपका स्टेट है, 0 से 255 बाइट का आपका एक स्टेट स्पेस है। इसी स्टेट स्पेस के ऊपर में जो है आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसी पे जो है स्टेट स्पेस इनिशियलाइजेशन होता है, इसी में टेम्पररी वैल्यूज जो है आपकी रहती हैं, और उन टेम्पररी वैल्यूज़ का यूटिलाइजेशन करके एस ऑफ आई और एस ऑफ जे को आप ऐड करके एक की जो है पिक करते हैं, की स्ट्रीम या की बाइट जो है आप वहाँ से पिक करके उसका यूटिलाइजेशन करके एक्सर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेट एंड की इनिशियलाइजेशन, एक बार जो है किया जाएगा, उसके बाद इसे करने की ज़रूरत नहीं है, और तब तक करने की ज़रूरत नहीं जब तक आप दूसरा जो है कोई मास्टर की जो है क्रिएट नहीं करते हैं। इनिशियल स्टेट परम्यूटेशन, ये भी जो है इनिशियल स्टेट परम्यूटेशन भी ओनली वंस होता है, एंड हियर टी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इनिशियल परम्यूटेशन ऑन एस। तो जो आपका स्टेट स्पेस है उस स्टेट स्पेस के ऊपर में इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे। परम्यूटेशन के केस में आप जानते हैं क्या होता है, मतलब हमने मेजर दो चीज़ें देखी हैं, एक तो जो है आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा परम्यूटेशन होता है। तो परम्यूट कर रहे हैं मतलब शफलिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो इनिशियली जो है हम स्टेट को परम्यूट करते हैं, जो 0 से लेकर के 255 बाइट्स हैं उनको हम परम्यूट कर रहे हैं, उनके वैल्यूज़ को सफल कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। तो इसका जो है लॉजिक यहाँ पे एक छोटा सा रिटर्न है, एक वेरिएबल j इक्वल्स टू 0 है और i इक्वल्स टू 0 to 255 एक लूप चलाया गया है। अब यहाँ j इक्वल्स टू j प्लस एस ऑफ आई, तो स्टेट स्पेस जो आपका है उसका जो है ith इंडाइस प्लस t ऑफ i इन द सेंस टेम्पररी जो आपका वेक्टर है उसका ith इंडाइस मतलब i से जो वैल्यू आ रही है, और इसके ऊपर मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म करें मॉड 256। तो मॉड 256 करते ही क्या होगा कि j में आपके पास वैल्यू आएगी और जो कि 0 से लेकर के 255 के बीच में कहीं पे रहेगी। ओके, तो 0 से लेकर के 255 के बीच में जो आपकी अवेलेबल वैल्यू है वो j में स्टोर हो गई। आई आपका जो है लूप चल ही रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्वैप करना है एस ऑफ आई को एस ऑफ जे के साथ में। तो जे का वैल्यू आपको मिल गया है और जे के वैल्यू को आप जो है स्टेट स्पेस के साथ में जो है स्वैप करते जाएंगे। जैसे मान के चलिए एस ऑफ 0 है, एस ऑफ जे है मान चलते हैं 4 या 3, तो 0 और 3 को या 4 को जो है आपस में स्वैप कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, इनिशियल स्टेट जो है हमारा उसे हम परम्यूट करेंगे। परम्यूटेशन का एक बेसिक लॉजिक यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो जो टेम्पररी वेक्टर है उस टेम्पररी वेक्टर से रिलेटेड वैल्यूज़ का यूटिलाइजेशन करना है, जे के वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आई और जे स्पेसिफिक इंडाइसेस जो भी हमारे हैं उनको आपस में स्वैप करना है, जिससे आपका परम्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये भी वन टाइम प्रोसेस। अब इसके बाद फर्दर जो है आपको की स्ट्रीम जनरेट करना है। तो की स्ट्रीम जनरेट करने के लिए मैंने इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया है कि एस ऑफ आई और एस ऑफ जे जो है, आई और जे जो इंडाइसेस से रिलेटेड आपके वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर में आप जो है एक तरह से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 0 से 255 इंडाइस पोजीशन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। एस ऑफ आई और एस ऑफ जे ऐड किए, ऐड करने के बाद एक स्पेसिफिक वैल्यू आया और उस वैल्यू को हम टाइम कर रहे हैं की वैल्यू। यहाँ थर्ड स्टेप में देखेंगे तो स्टेट इनिशियलाइजेशन वन टाइम प्रोसेस, परम्यूटेशन ऑपरेशन वन टाइम प्रोसेस, देन की जनरेशन। तो
RC4 जो की स्ट्रिंग को जनरेट करता है तो उसका लॉजिक यहाँ पे है। तो I इक्वल्स टू I प्लस 1 मॉड 256, J इक्वल्स टू J प्लस S ऑफ I मॉड 256। J कैसे कंप्यूट होता है ऑलरेडी मैंने बताया है प्रीवियस इसमें। S ऑफ I और S ऑफ J को हम लोग स्वैप करते हैं, वो भी मैंने आपको प्रीवियस इसमें जो है स्लाइड में जो शो किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। स्वैप S ऑफ I और S ऑफ J को जो किया गया है। Then important thing over here is finding T. So, T equals to S of I plus S of J mod 256. We should stop here today. We have next lecture. अब यहाँ पे जो आपका टेम्पररी वेक्टर है, तो टेम्पररी वेक्टर के एक इंडाइस को हमें सेलेक्ट करना है। तो टेम्पररी वेक्टर के इंडाइस को सेलेक्ट करने के लिए जो S of I एंड S of J है, इसके ऊपर मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंडाइस वैल्यू, और उस रिस्पेक्टिव इंडाइस वैल्यू को हम मतलब पास कर रहे हैं स्टेट स्पेस में S of T, और S of T को पास करेंगे से ऑटोमेटिकली विल गेट की स्ट्रीम ओवर जो है आपका की हो जाएगा, और इसी की को हम यूज करेंगे। मतलब ये आपका जो है सूडो रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर है। यहाँ पे आपको जो है की मिल गया, ये की यहाँ पे आप प्रोवाइड करें, फिर इस की के साथ में जो है आप एक्सऑर करेंगे पीटी को, और इधर जो आपको सीटी मिल जाएगा। तो मेजर 3 स्टेप्स आप ध्यान में रखिए। एक तो जो है स्टेट और की इनिशियलाइजेशन हुआ, एक टाइम है। सेकंड जो है मतलब वन टाइम आपका परम्यूटेशन होगा। थर्ड स्टेप में आप जो है एक रैंडम बिट या बाइट स्ट्रीम जो कि इंडाइस के बेसिस पे फाइनलाइज करते हैं S ऑफ I और S ऑफ J को ऐड करके, और उसे ट्रीट करते हैं की बिट या बाइट स्ट्रीम, और की बिट या बाइट स्ट्रीम को जो फर्दर आप यूटिलाइज करते हैं पी टू बिट या बाइट स्ट्रीम के साथ में XOR करने के लिए। So encryption XOR K with next bit or byte plain text. Decryption के केस में हम फिर से सिमिलर बिट या बाइट स्ट्रीम का यूटिलाइजेशन करके सीटी के साथ XOR परफॉर्म करते हैं। So there is no practical attack against RC4 with reasonable key length such as 128 bit. तो अभी तक जो है ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजनेबल या प्रैक्टिकल जो है अटैक 128 बिट की लेंथ के साथ में जो है इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ है। So we may turn it in a secure one, and that's the reason it's in use in various protocol. आपकी एडिशन में देखिए कैसे हो रहा है, बिट या बाइट स्ट्रीम जो आपका इनिशियल वेक्टर वगैरह है उसको आप मिक्सिंग विद की बिट या बाइट स्ट्रीम करते हैं, परम्यूट वगैरह करते हैं, और परम्यूट करने के बाद फर्दर क्या होता है कि यहाँ से रैंडमली 0 से 255 के बीच से एक आप जो है की पिक करते हैं, और की को जो है फर्दर 8 बिट के साथ में XOR करते हैं। ये आपका PT हुआ, आपका की हुआ, की को XOR किया, 8 भी आपका 8 बिट का CT या 1 बाइट का CT जो है प्रोड्यूस हुआ। एन्क्रिप्शन यही जो है सेम डिटेल इंडिकेटेड है। एन्क्रिप्शन में यहाँ पे हमारे पास में जो है PT बाइट स्ट्रीम है, एक की स्ट्रीम है जिसको रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर से हमने प्रोड्यूस किया। तो रैंडम बाइट स्ट्रीम जनरेटर के की स्ट्रीम को हम XOR कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट एज ए आउटकम वी आर गेटिंग साइफर टेक्स्ट। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे एक क्वेश्चन जो है फिक्स होता है, क्योंकि सबसे पॉपुलर स्ट्रीम साइफर है, और आपका जो है जो सिलेबस है टेक्स्ट है उसमें ये एक सिंगल जो है स्ट्रीम साइफर है RC4 जिसको स्पेसिफाई किया गया है, जिसे आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेंगे। हर ब्लॉक डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन करने के लिए आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो की जनरेट होने के बाद में एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए सिंपली जो है की स्ट्रीम को PT स्ट्रीम के साथ आप XOR करते हैं, CT स्ट्रीम जनरेट होता है। वैसे ही डिक्रिप्ट करना इन द सेंस सेंडर एंड से जो है डेस्टिनेशन एंड पे आप जो है साइफर टेक्स्ट फॉरवर्ड किए, डेस्टिनेशन एंड फिर से अपना जो है PRGA यूज़ करके की स्ट्रीम्स को जनरेट करेगा। जनरेटेड की स्ट्रीम्स को आप जो है XOR करेंगे, XOR करने के बाद में आपको इस रिस्पेक्टिव रिसीव्ड CT का प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आप
XOR ऑपरेशन अगर ट्वाइस परफॉर्म करते हैं तो सेकंड टाइम XOR ऑपरेशन सेम की यूज करके अगर CP पे परफॉर्म करते हैं तो इसमें रिजल्ट है। I have to mark completely for B. एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब इसे आप इटरेट करके देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये स्लाइड्स जो है मतलब आगे हम मूडल पे अपलोड कर लेंगे, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो सिंपल 4 बाइट का एक एग्जांपल ले रहे हैं। स्टेट स्पेस में जैसे आप देख रहे हैं 0 1 2 3 है। ये स्ट्रीम्स या मास्टर कीज जो है 1 से 1 ऐसा हमने राइट कर दिया है। I और J जो है 0 इनिशियलाइज किए हैं। तो यहाँ पहला इटरेशन देखिए, फर्स्ट इटरेशन में I = 0 है, J = 0 है और स्टेट स्पेस 0 1 2 3 आपका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब 0 इंडिकेट कर रहा है और की के तौर पे आप 1 से 1 यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका Q ऑफ 0 है। ठीक है, S ऑफ 0 है, S ऑफ I है, S ऑफ J। अब यहाँ पे फर्दर आप देखें तो मतलब फर्स्ट इटरेशन से ही जो रिलेटेड है, मतलब S ऑफ I मतलब इसकी वैल्यू हुई 0, S ऑफ J मतलब ये आपका 1 हुआ। देन आपका फर्दर जो है इसकी डिटेल्स को देखें तो J = J प्लस S ऑफ I प्लस K ऑफ I। तो ये जो वैल्यूज हैं 0 + 0 + 1 = 1 हो रहे हैं। स्वैप करेंगे इनके वैल्यूज को S ऑफ I और S ऑफ J को, तो यहाँ हमारा जो है स्टेट स्पेस जो है कुछ इस तरह से जो प्रिपेयर हो रहा है 1 0 2 3 जो कि पहले था 0 1। तो इन इटरेशंस को एक बार जो है गौर से आप देख लेंगे। मेजर मतलब फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन में ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हो रहा है उसे आप देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया है मॉडुलो ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करें, यहाँ पे जैसे 4 का ही हम ले रहे हैं तो एक्चुअल में रहेगा 255 बाइट्स का, तो मॉड 255 हम परफॉर्म करेंगे। तो जो हमारा स्टेट स्पेस रहेगा 256 जो है बाइट्स का है। 0 to 255 आप काउंट करें या 1 to 256 आप काउंट करें, तो उसके बीच में से हमें एक रैंडम वैल्यू जो है पिक करनी रहती है और रैंडम वैल्यू पिक करने के लिए हमें उसके ऊपर में परम्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है। तो परम्यूटेशन कैसे हो रहा है उसका यहाँ पे एक छोटा सा इटरेशन के थ्रू, एक सिंगल फर्स्ट इटरेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको जो है स्पेसिफाई किया है कि S ऑफ I और S ऑफ J के वैल्यूज को जो है आपस में स्वैप कर रहे हैं। स्टेट स्पेस जो है 4 का है, इसलिए जो है आपको लग रहा है सिंपल सा, बट 256 बिट या बाइट का जो है आपका स्टेट स्पेस रहेगा, तो उसमें काफ़ी वेरिएशन आपको मिलती है। वही जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड कैसे जो है मतलब वैल्यूज शफल हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। जैसे आप एक बार देख लीजिए भूमिका सॉरी, ये जो है आपका स्टेट स्पेस है जो कि 0 से लेकर के 255 का है। ये की लेंथ है, तो की लेंथ का जो है हम यूज़ करके जो है उसे इनिशियल जो है स्टेट स्पेस और टेम्पररी जो है वेक्टर में जो है मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं। देन टेम्पररी वेक्टर से जो है हम एक स्पेसिफिक जो है रैंडम वैल्यू पिक करने के लिए उसके इंडाइस का यूटिलाइजेशन करते हैं, J = J प्लस S ऑफ I प्लस Q ऑफ I, और स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में फर्दर जो है हमको एक इंडाइस मिलता है और उस इंडाइस का यूटिलाइजेशन जो है स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में हम करते हैं। ये जैसे T = S ऑफ I प्लस S ऑफ J हो गया। ये जो T है इस रिस्पेक्टिव T का एज ए इंडाइस हम यूज़ करके की जनरेट करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ सिंगल वर्ड में ध्यान में रखिए कि एक स्टेट स्पेस हमारा एक्टिव है जो कि 0 से 255 बाइट्स का है। इस 0 से 255 बाइट के स्टेट स्पेस से रैंडमली जो है हम एक स्पेसिफिक इंडाइस वैल्यू, एक स्पेसिफिक बाइट पिक करते हैं जो कि एज ए आपका की रहता है, स्ट्रीम ऑफ बाइट की रहता है, जिसे हम के टर्म करते हैं, जिसका यूज़ करके हम एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट्स मच फास्टर दैन DES। देन सेकंड इज एनॉर्मस की स्पेस जो कि एवरेज है 1700 बिट्स का।
Then RC4 is used in popular protocol SSL to protect internet traffic. तो इंटरनेट ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे एक तरह से सिक्योर करने के लिए, एनकोड या एनक्रिप्ट करने के लिए RC4 जो है SSL में यूटिलाइज किया जाता है। RC4 is used in WEP, तो वार्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है, या वायरलेस नेटवर्क्स को सिक्योर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है WEP, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये डेफिनेट आज की डेट में WEP जो है क्रैक हो गया, इसके हायर वर्जन्स वगैरह जो अवेलेबल हैं, तो उसमें भी RC4 जो है यूज़ होता है। So disadvantage of RC4 is large number of weak keys. यहाँ पे एक ये जो मेजर डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है 1 से 256 के बीच में जो है लार्ज नंबर ऑफ वीक कीज होने की पॉसिबिलिटी है। वीक कीज कैन बी डिटेक्टेड एंड एक्सप्लॉइटेड विद ए हाई प्रोबेबिलिटी। तो वीक कीज जो है हो सकता है डिटेक्ट हो जाए, हो सकता है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, ये जो है प्रोबेबिलिटी बनता है। तो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज वीकनेसेस ऑफ RC4। तो RC4 का मेजर वीकनेस जो है उसके KSA में जो है KSA जो कि आपका की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है आपका वीक है, सिंस अटैकिंग PRGA इज इनफिजिबल। सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम जो है उसे अटैक करना इनफिजिबल है, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और उसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर है 2⁴700। सो मेजर वीकनेस लाइज इन KSA। की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसी में इसका जो है मेजर वीकनेस लाई करता है। सो KSA कैन बी अटैक्ड with several methods since simple initialization and commutation is used। तो KSA अटैक हो सकता है, जो कि एक मेजर वीकनेस है आपके RC4। तो RC4 बेस्ड जो आपके क्रिप्टो सिस्टम्स हैं उसमें WEP है। WEP जो है आज की डेट में लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि अटैक हो चुका है। इसके बाद WPA है, वायरलेस सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स अ डिफ़ॉल्ट एल्गो। इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड to use AES CCNP instead of RC4। BitTorrent में जो है एन्क्रिप्शन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का पॉइंट टू पॉइंट एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल जो है उसमें RC4 का यूज़ है। SSL जो है सिक्योर सॉकेट लेयर्स में आप ऑप्शनली अवेलेबल है। SSH सिक्योर सॉकेट सेल जो है आपके उसमें भी आपका ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल में आपका RC4 यूज़ होता है। Kerberos जो है इसमें ऑप्शनल प्रोटोकॉल के तौर पर इस्तेमाल होता है। SASL जो होता है सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर, तो इट्स नथिंग बट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इट्स आल्सो यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग मैसेजेस। तो MD5 में ऑप्शनल है। ये सब क्रिप्टो सिस्टम्स हैं, ये सब आपके सिक्योरिटी क्रिप्ट्स हैं, क्रिप्टो सिस्टम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं जहाँ पे RC4 का यूज़ किया जाता है। तो RC4 सबसे पॉपुलर सिमेट्रिक स्ट्रिंग साइफर है जो इन सभी पर्टिकुलर क्रिप्टो सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। कई बार जो है क्वेश्चन आता है, इफ द नेक्स्ट बाइट जनरेटेड बाय द जनरेटर इज, अब जैसे ऐसा दिया जाएगा 2 नंबर के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इफ नेक्स्ट बाइट जनरेटेड बाय द जनरेटर इज 011011100 एंड द नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट बाइट इज 111001100, देन द रिजल्टिंग साइफरटेक्स्ट बाइट इज। तो PT गिवन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं PT जो है आपका 11001100, ठीक है, ये PT बाइट है। अब ये बाइट स्ट्रीम जनरेटर से जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, की बाइट है। की बाइट को यहाँ पे राइट किए। तो अब हमें CT फाइंड आउट करना है। तो CT फाइंड आउट करना है इन द सेंस PT को एक्सऑर करेंगे बाइट स्ट्रीम के साथ में। तो ये जो आपका PT है इसे हम एक्सऑर करेंगे आपके बाइट स्ट्रीम के साथ में, की बाइट स्ट्रीम के साथ में। सो CT इक्वल्स टू ये आपका PT हुआ, इसको एक्सऑर किए बाइट स्ट्रीम के साथ में। तो CT हमको यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए एनक्रिप्शन प्रोसेस, एनक्रिप्शन में PT लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है, इसको सिंपली आप एक्सऑर करते हैं तो CT मिल गया।
इस कांस्टेंट सी टी को आप डेस्टिनेशन एंड पे फॉरवर्ड करते हैं। डेस्टिनेशन एंड पे सी टी को फिर से सेम की के साथ में सी टी यहाँ डेस्टिनेशन एंड पे आए, डेस्टिनेशन एंड पे आए हुए सी टी को सिमेट्री की है इन द सेंस सिमिलर जो है आपके बाइट स्ट्रीम के साथ में एक्सऑर करते हैं तो आपको एक्चुअल जो पी टी यहाँ पे मिल जाता है। देखिए तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको है एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करके इंडिकेट करेंगे कि सी टी बिट्स आपके क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा आरसी कोर्स कंप्लीट होता है, बट आपका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे RC4 के एक्सप्लेनेशन के लिए इस रिस्पेक्टिव ब्लॉक डायग्राम को जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है समझें। ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एक आपका स्टेट स्पेस है जो कि 0 से 255 बाइट का है और इसी स्टेट स्पेस से रैंडमली हम एक स्पेसिफिक इंडाइस को सिलेक्ट करके कंसर्न बाइट को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टेट स्पेस में आया हुआ इंडाइस पोजीशन जो है 255 से ज़्यादा रहे, क्योंकि हम मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मॉड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 255 से, तो जो भी वैल्यू ये देगा वो वैल्यू जो है 0 से 255 के बीच में ही रहेगी। तो ये इंटरनली जो है कैसे वर्क कर रहा है इसको मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले हम स्टेट ऑफ की इनिशियलाइज कर रहे हैं, टेम्पररी वेक्टर एक जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, टेम्पररी वेक्टर से आए हुए वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो आपका की स्टेट है उस की स्टेट क्या पर्टिकुलर 0 से 255 के बीच में जो भी अवेलेबल आपका इंडाइस पोजीशन है उस रेस्पेक्टिव इंडाइस पोजीशन पे अवेलेबल वैल्यू को हम पिक कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एज ए की बिट या की बाइट स्ट्रीम, और उसी का यूज़ करके पी टी बिट या बाइट स्ट्रीम को हम एक्सऑर करते हैं। तो ओवरऑल लॉजिक जो है या सिक्योरिटी जो है टोटली यहाँ पे रिलाई कर रहा है। मतलब आपका इनिशियल स्टेट इनिशियलाइजेशन, इनिशियल परमुटेशन, देन रैंडमली पिकिंग वैल्यू फ्रॉम योर स्टेट स्पेस, इस पे जो है टोटली आपके RC4 का सिक्योरिटी रिलाई करता है, लाई करता है। तो आप अच्छे से जो है ध्यान में रखिएगा, इन ब्लॉक डायग्राम्स को प्रॉपरली ड्रॉ करके अच्छे ढंग से आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। टोटल जो है 7 मार्क का फुल मार्क का इस पे एक न एक क्वेश्चन रहता है, तो इसे अच्छे ढंग से एक बार रेफर कर लीजिएगा। स्लाइड्स को मैं शेयर कर दूंगा, पॉसिबल होगा वीडियो लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड किया होगा तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे गूगल पे। तो आज की डेट में इतना मतलब सफिशिएंट है RC4 के लिए। इन केस किसी कोई ऐसा डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका RC4 पे ही बेस्ड टेस्ट इफेक्टिव है। टेस्ट का टाइम रिड्यूस किए हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में उसको कंप्लीट कर सकते हो। 5 मिनट जो है आपको टाइम दिए हैं, उस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से आप टेस्ट अपलोड कीजिए। इन केस किसी कोई डाउट है, कोई ऐसा लग रहा है इशू है तो हमें अभी आप पूछ सकते हैं। तो इज देयर एनी डाउट? ठीक है, थैंक यू।